महाराज की जय हो। क्या बात है? महाराज, परशुराम और उसके सहयोगियों ने हमारी उत्तरी सीमा पर बने शस्त्रागार को आग लगाकर जला दिया। क्या? महाराज, 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 परशुराम ने हमारी पश्चिमी सीमा पर स्थित शस्त्रागार पर आक्रमण करके उसे लूट लिया। परशुराम? परशुराम? ये क्या आतंक मचा रखा है उसने? महाराज, नगर के मध्य स्थित शस्त्रागार को भी जलाकर राख कर दिया। क्या? मैं आज भी तुझे इसी बाण से मार सकता था, किंतु छुप के मारना मेरे धर्म के विरुद्ध है। मैं तुझे केवल ये बताना चाहता हूं कि 21 क्षत्रिय वंशों को साथ कर लेने के उपरांत भी तेरी शक्ति पहले से आधी रह गई है। मैंने तेरे शस्त्रागारों को राख के ढेर में परिवर्तित कर दिया है। परशुराम, जहां हो वहीं ठहर जाओ। क्यों आए हो यहां पर? देवी, हम यहां कोई उत्पात नहीं मचाना चाहते। अनामिका को हमें सौंप दीजिए। हम शांतिपूर्वक यहां से लौट जाएंगे। अनामिका का नाम अपने अपवित्र अधरों पर लाने का साहस भी कैसे किया तुमने? जानते हो अनामिका कौन है? पुत्रवधू है वो मेरी। एक माता से ये कहते हुए तुम्हें लज्जा ना आई कि अपनी पुत्री को तुम जैसे नीच और व्यभिचारियों को सौंप दे? चले जाओ यहां से, चले जाओ। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम अनामिका देवी को कोई कष्ट नहीं पहुंचाएंगे। हम तो केवल उनको यहां से। बस कहा ना, चले जाओ यहां से। आप हमें बल प्रयोग पर विवश कर रही हैं देवी। मेरे मृत शरीर पर पांव रखकर ही तुम मेरी पुत्रवधू को छू सकते हो। शत्राणी हूं मैं, अस्त्र और शस्त्र के प्रयोग से अनजान नहीं। ठहरो, पीछे पीछे ठहरो, पीछे पीछे पीछे।
माता, अब तुम्हें अपनी रक्षा स्वयं करनी है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, हटाओ, छोड़ो, हटाओ, मेरे पास मत आना, हटाओ, मेरे पास आने की कोशिश मत करना। सुनो देवी, हमारा कहना मानो, हम तुमको तनिक भी क्षति नहीं पहुंचाना चाहते। हम केवल इतना चाहते हैं कि तुम हमारे साथ चलो। तुम हमारे साथ होगी तो परशुराम से हमें बातचीत और लेन देन में सुविधा होगी। तुम साथ होगी तो परशुराम हमें कोई भी क्षति पहुंचाने से पहले 100 बार सोचने पर विवश हो जाएगा। तुम्हें साथ ले जाने का हमारा कोई दूसरा अभिप्राय नहीं है। नहीं, मैंने उनकी शक्ति बनने के लिए जन्म लिया है दुष्टों, उनकी दुर्बलता बनने के लिए नहीं। यदि मेरे कारण उनके अभियान की गति क्षीण हो, उनका निश्चय दुर्बल पड़े या उनकी शक्ति में कमी आए, तो मैं ऐसा कदापि होने नहीं दूंगी, कदापि होने नहीं दूंगी। यदि तुम मेरे जीवन को राम का रोष मिटाने के लिए प्रयोग करना चाहते हो तो मेरा ये जीवन राम पर बलिदान। ये क्या? अरे ये तो अनर्थ हो गया, हमारी चाल उल्टी पड़ी। यदि यहाँ परशुराम आ गया तो? अब देख क्या रहे हो, भागो यहाँ से, भागो, चलो चलो। अनामिका, अनामिका, ये तुमने क्या किया पुत्री? मैंने अपने मान सम्मान और राम की शक्ति की रक्षा की है माते, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। क्षमा कर दूं? तुमने ऐसा क्या किया है पुत्री? मैंने आपसे झूठ कहा था। कैसा झूठ? यही कि मैंने आपके पुत्र से विवाह कर लिया। मैं सदैव उनसे प्रेम करती रही, किंतु विवाह न कर सकी। पुत्री, मैं तो तुम्हें पुत्रवधू मान चुकी हूँ और अब तुम ही मेरी पुत्रवधू रहोगी। अनामिका, 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 ये माता, माता ये क्या हो गया अनामिका को? माता, दुष्ट सहस्रार्जुन के चारों पुत्र अनामिका को बलपूर्वक ले जाने आए थे और इसने अपने आत्मसम्मान की रक्षा इस प्रकार की। ये तुमने क्यों किया अनामिका? अनामिका तुमने ये क्यों किया? तुम आ गए राम, मैं तुम्हें देखे बिना मरना नहीं चाहती थी। अनामिका, मैंने तुमसे कहा था ना, कुछ नेत्र बड़े ही ढीठ होते हैं, प्रतीक्षा ही करते रहते हैं, चाहे पथरा ही क्यों ना जाए। मेरा सौभाग्य है कि तुम मेरे नेत्रों के पथराने से पहले ही आ गए।
प्राण मेरे नेत्रों में सिमट आए हैं। तुम्हें देख लिया, अब मैं शांति से उस जीवन को त्याग सकती हूँ जिसके रहते तुम्हें पाना असंभव था। नहीं अनामिका, अनामिका, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ राम, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ राम। अनामिका, 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 यह अन्याय है अनामिका, यह अन्याय है। तुमने सदैव मुझे प्रेरणा दी, उत्साह दिया, साहस दिया, और जब उस सब के फल का समय आया तो हम सबको छोड़कर चली गई। अनामिका, तुम सदैव मेरे संग रहोगी, मेरे मन में क्रांति की अग्नि बनकर, मेरे नेत्रों में प्रतिशोध की ज्वाला बनकर, और मेरे रोम रोम में युद्ध की ललकार बनकर। सहस्रार्जुन!